हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का डीआरएल कोचिंग सेंटर। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है ना। तो जैसा आपको बताया कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है लास्ट 10th 12th के। ठीक है ना। तो आप सब चेक कर लीजिएगा क्योंकि इस बार की जो डेट शीट है उसमें छुट्टी बहुत कम है। ठीक है बच्चों। तो चेक करने के बाद फिर आप बताइएगा कि आपका पेपर किस तरीके से नहीं है। ठीक है ना। तो ना ज़्यादा देर करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है आजादवाद की स्थिति। ठीक है। तो बच्चों आजादवाद स्थिति का मतलब है कि तब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसमें भारत की कंडीशन क्या थी, क्या चुनौती का सामना किया था भारत ने, किस तरीके से भारत ने आज़ादी पाई थी। ठीक है ना। तो ये आपकी स्थिति को हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा पहला पॉइंट देख लो कि भारत बड़ी विकट चुनौतीपूर्ण। जैसा आप सबको पता है कि भारत बड़े विकट और चुनौतीपूर्ण तरीके से भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या, आपको पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था आपको 1914 में, दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था आपको 1948 में। ये 2 महायुद्ध की वजह से दुनिया में डर का माहौल था। ठीक है बच्चों। तो देश को आपस में जोड़ने के लिए, देश के बीच में न्याय संगत फैसला करने के लिए एक संस्था बनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि जैसे-जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहे थे या फिर जैसे-जैसे देश विकास कर रहा था, नए-नए देश उभर कर सामने आ रहे थे। जैसे पहले के टाइम में देश 10, 12, फिर 15, 16, 18 मतलब देशों की गिनती बढ़ती जा रही थी। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेज विरासत छोड़ गए थे। जैसा आपको पता है कि देश को जब हम आज़ादी मिली थी भारत देश को, तो अंग्रेज हमारे पीछे विरासत छोड़ गए थे। क्या-क्या? कि भेदभाव भेदभाव कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है ना। कैसे गरीब अमीर में भेदभाव कैसे किया जाना चाहिए, कपड़े पहनने के तरीके, ये सब जितनी भी आप देख रहे हो ना, ये विरासत है जो आज हम उनको फॉलो करते हैं और आज हम उनको छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज़ादी के बाद की स्थिति। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक आपका है संवैधानिक सिद्धांत क्या होता है बच्चों। सिद्धांत का मतलब नियम होता है और संवैधानिक मतलब ये नियम का नाम होता है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। तो पहला जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। जैसा आपको पता है कि पहला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय शांति, सिंपल सा मतलब है कि देशों के बीच में हमेशा जो भी मामला है, जो भी शिकायत वगैरह होती है, जो भी आतंकवाद को लेकर या नक्सलवाद को लेकर होती है, उसको बैठ के हमेशा शांति तरीके से निपटारा करना चाहिए और सुरक्षा को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप सुरक्षा नहीं है आपके देश के अंदर, कोई भी देश आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है राष्ट्रों के बीच में, हमेशा देशों के बीच में जो फैसला होना चाहिए एक बराबर होना चाहिए और समानता को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश आगे बढ़ेंगे, विकास को करेगा और इसमें लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। तीसरा जो पॉइंट है कि भाई किसी भी बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए हमेशा देशों के बीच में एकदम सही तरीके से फैसला करना चाहिए और एक बराबर फैसला करना चाहिए। इसको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये संवैधानिक सिद्धांत का मतलब होता है ये। ठीक है। अगला जो टॉपिक आपका है गुणनिरपेक्षता। बच्चों गुणनिरपेक्षता क्या होती है, सिंपल सा मतलब है कि किसी महाशक्ति में बनाए गए नियम को उस स्थिति में ना शामिल होने की स्थिति को हम गुण निरपेक्षता कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपको पता है कि तब भारत को आजादी मिली थी। ठीक है ना। तो उस समय 2 सबसे बड़े महाशक्ति देश हुआ करते थे, एक आपका सोवियत संघ था और एक आपका था अमेरिका। और तब भारत को आजादी मिली थी जब दोनों ही देश आपस में कंपटीशन कर रहे थे। चाहे तो भारत सोवियत संघ में शामिल हो सकता था, चाहे तो भारत अमेरिका में शामिल हो सकता, लेकिन भारत ने बनाए गए नीति को ना शामिल होने मतलब नहीं शामिल होने की नीति को अपनाया। उसी को कहते हैं गुटनिरपेक्षता, यानी भारत ने एक अपना अलग देश बनाया। ठीक है, जिसे हम भारत के नाम से हम जानते हैं, उसी को गुटनिरपेक्षता बोला जाता है। जैसे भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो ये जो क्रांति धीरे धीरे सभी देशों के अंदर ये फैलने लगी। तो ऐसा करते 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 इसका जो क्या नाम शुरुआत जो हुई थी 1955 में हुई थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया के शहर में। ठीक है ना। इंडोनेशिया का कौन सा शहर था? पांडुप सम्मेलन में। ठीक है। इसको पांडुप सम्मेलन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी पांडुप शहर में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर इसकी नींव रखी थी और इसकी शुरुआत हुई थी, पहला सम्मेलन हुआ था आपका 1961 में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? बेलग्रेड में। ठीक है। बेलग्रेड कहाँ पे? ब्राजील के अंदर है ये। तीसरा पॉइंट देख रहे हो कि वर्तमान में इस सम्मेलन में कितने देश शामिल है? 120 देश शामिल है। ठीक है। इसका जो आखिरी सम्मेलन जो हुआ था 18 सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? 2019 अजरबैजान के देश में हुआ था। ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने टॉपिक समझा। जैसा आप देख रहे हो आजादी के बाद की स्थिति, संवैधानिक सिद्धांत और ये गुटनिरपेक्षता। ठीक है बच्चों। तो ये आज का टॉपिक हमने इस वीडियो में समझा। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता जो अभी हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ था वो कौन से देश में हुआ था। ठीक है ना। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपके इस टॉपिक का समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।